नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का चुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में रीट मेंस यानी रीट मुख्य परीक्षा थर्ड ग्रेड का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आज हम आपको जीके के जो 50 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। और ये जो क्लास है ये आपकी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड, ठीक है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोनों के जो विद्यार्थी है वो क्लास को एंड तक देखना और अंत में आप कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, अंत में आपको कमेंट करके भी बताना है। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि प्लीज आप सभी चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको करंट अफेयर की क्लास है और आपकी साइकोलॉजी की क्लास है और आपकी शैक्षिक परिदृश्य की क्लास, सूचना तकनीकी की क्लास है और आपकी जीके की क्लास, राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास, यानी सभी की आपको क्लास देखने को मिलेगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे और पीडीएफ वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि चुरू क्लासेस की जो भी न्यूज या फिर जो भी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ वगैरह वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी जीके है, ठीक है, उसके भूगोल का नोट्स मिल जाएगा, आपको इतिहास का नोट्स मिल जाएगा, कला संस्कृति का नोट्स मिल जाएगा, इन सभी का नोट्स मिल जाएगा, वो आपको वहां पे मिलेंगे। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहां के शासकों के विरुद्ध था? बताओ भाई, शेरशाह सूरी का जो अंतिम जो आपका अभियान था, ठीक है, अंतिम अभियान था, वो कहां के शासकों के विरुद्ध था? कालिंजर के, मारवाड़ के, रणथंबोर के या फिर मालवा के? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी कालिंजर के शासकों के विरुद्ध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों ने सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? बताओ भाई, अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत बतानी है कौन सी थी? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिरोही थी। कौन सी रियासत थी? सिरोही थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है गुरुजी कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? बताओ भाई, जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़, कालीबंगा, बागौर, बालाथल? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या फिर गोपाल सिंह खरवा? बताओ भाई कौन थे? हमें बताना है कि जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र था उसके संस्थापक कौन थे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, सीधा 6 नंबर क्वेश्चन है कि भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातुन प्लेटो कहा जाता है? बताओ भाई, किसे कहा जाता है? सूरजमल को, संग्राम सिंह को, पृथ्वीराज चौहान को या फिर मिहिर भोज को? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूरजमल को कहा जाता है। ठीक है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जो अफलातून है वो किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादेव का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ था? बताओ भाई, जैसलमेर की किस शासक की पुत्री उमादेव का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव से हुआ था? जैत सिंह की, लोणकर्ण की या फिर मूलराज की या फिर हर्राय की? तो किसकी पुत्री थी वो जिसका विवाह मालदेव के साथ हुआ था? उमादेव। ठीक है, उमादेव किसकी पुत्री थी जिसका विवाह मालदेव के साथ हुआ? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोणकर्ण की थी। किसकी पुत्री थी? लोणकर्ण की थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? विवश करने वाले शासक कौन थे? बताओ भाई, सवाई जयसिंह थे, राजा मान सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह थे या फिर मिर्जा राजा जयसिंह थे? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुनेर नैन सिंह किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री रहे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है कि मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुनेर नैन सिंह किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री रहे थे? राव गज सिंह के शासनकाल में, महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में, महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में या फिर राव सूर सिंह के शासनकाल में? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी महाराजा जसवंत सिंह के काल में। ठीक है, जसवंत थड़ा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हुआ? बताओ भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह
के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुण्य मुगलों का प्रतिरोध शुरू हुआ? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, महाराणा राज सिंह के। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अरे राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को, संत पीपा को, संत धन्ना को, पाबूजी को। अरे राजस्थान का कबीर कहा जाता है, आपको पता है, दादू दयाल को। ठीक है, किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि मूर्ख क्यों पहनी जाती है? बताओ भी, मूर्ख क्यों पहनी जाती है? स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा, बच्चों द्वारा या फिर बुजुर्गों द्वारा? अरे मूर्ख क्यों किसके द्वारा पहनी जाती है गुरुजी? ये आपको पता है, हाँ, किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, पुरुषों द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, ये बी है वैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी है। हाँ, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चित्तेरों की आवरी की स्थापना की? बताओ भाई, अमर सिंह ने, जगत सिंह ने, महाराणा प्रताप ने या फिर संग्राम ने? चित्तौरों की आवरी की स्थापना किसने की? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी जगत सिंह ने की। किसने की? जगत सिंह ने की, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि खंभों का अजायब बगर किस मंदिर को कहा जाता है? बताओ भाई, खंभों का अजायब बगर किस मंदिर को कहा जाता है? सासबू मंदिर को, रणकपुर जैन मंदिर को, सच्चे माता मंदिर को या फिर किराड़ू मंदिर को? किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रणकपुर जैन मंदिर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंभों का अजायब बगर। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पे? पाली के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? हाँ, राजस्थान में बड्डार क्या है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है राजस्थान में बड्डार क्या है? रात का भोजन है, सामूहिक प्रतिभोज है, समूह का सुबह का भोजन है या फिर त्रयोदशी संस्कार है? अरे बड्डार क्या है? बड्डार क्या हो जाएगा गुरुजी? सामूहिक भोजन हो जाएगा। ठीक है, सामूहिक प्रतिभोज है। क्या है बड्डार? सामूहिक प्रतिभोज। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि अचलदास खिंचीरी वचनिका किसने लिखी? बताओ भाई, अचलदास खिंचीरी वचनिका किसने लिखी? कवि कल्लोल ने, अमरनाथ जोगी ने, ईश्वरदास ने या फिर शिवदास गार्डन ने? अचलदास खिंचीरी वचनिका किसने लिखी? अरे गुरुजी, इसमें आपका डी हो जाएगा, शिवदास गार्डन ने लिखी। किसने लिखी? शिवदास गार्डन ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉक्टर पीके सेठी का संबंध किस जिले से है? डॉक्टर पीके सेठी का संबंध किस जिले से है? टोंक, जयपुर, अजमेर, उदयपुर? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, जयपुर से है। किससे है? जयपुर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में बनाया जाता है? बताओ भाई, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको एक बार छोड़ दो। हाँ, उसके बाद देखो 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? हाँ, ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसको एक बार छोड़ दो। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केहर कल्याण करमधन के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? बताओ भाई, केहर कल्याण करमधन के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? रामदेव जी, मेहा जी, कल्ला जी राठौड़, मलिनाथ जी? अरे किन्हें जाना जाता है? कल्ला जी राठौड़ को जाना जाता है। किन्हें? कल्ला जी राठौड़ को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चार हाथों वाले लोक देवता कौन से है? चार हाथों वाले लोक देवता कौन है? कल्ला जी राठौड़ है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मारवाड़ में दामनी क्या है? बताओ भाई, मारवाड़ में दामनी क्या है? एक राजस्व कर है, सिंचाई करने का औजार है, कलात्मक जूतियां है या फिर ओढ़नी का प्रकार है? दामनी। अरे दामनी क्या है? अरे दामनी तो ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ में दामनी क्या हो जाएगी? ओढ़नी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जन्म के आधार पर ग्रासियों को कितने प्रकार के होते थे? बताओ भाई, जन्म के आधार पर ग्रासिया कितने प्रकार के होते थे? 2, 3, 4, 6? अरे कितने प्रकार के होते थे? 6 तो नहीं थे, 4 भी नहीं थे, 3 भी नहीं थे, 2 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे ग्रासिया? 2 प्रकार के होते थे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? बताओ भाई, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आने के लिए आमंत्रित किया गया था वह संत कौन सा था? दादू दयाल, लालदास, जसनाथ, रज्जब जी? बताओ भाई कौन से थे? अरे इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा, दादू दयाल थे। कौन थे वे संत? दादू दयाल थे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तरी अरावली में सम्मिलित पहाड़ियां कौन कौन सी है? बताओ भाई, उत्तरी अरावली में सम्मिलित पहाड़ियां कौन कौन सी है? शेखावटी, तोरावटी, अलवर? बताओ कौन सी पहाड़ी है? अरे गुरुजी कौन सा हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। ठीक है, शेखावटी पहाड़ी भी है, तोरावटी पहाड़ी भी है, अलवर की पहाड़ी भी है। ठीक है, यानी ये सभी है, ये उत्तरी अरावली में सम्मिलित पहाड़ियां हैं। ठीक है, डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कुरंजा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह क्या है? बताओ भाई, कुरंजा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह जोधपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है, बाड़मेर है? अरे ये आपका क्या हो जाएगा गुरुजी? ये आपका हो जाएगा ए, यानी जोधपुर है। ठीक है, प्रवास की जगह कौन सी है? जोधपुर है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किस अभ्यारण्य में राज्य पक्षी गोडाउन प्रमुखता पाया जाता है। निम्न में से किस अभ्यारण्य में राज्य पक्षी गोडाउन प्रमुखता पाया जाता है। तो इसमें देखो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य तो नहीं होगा, ठीक है। केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य भी नहीं होगा। रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य भी नहीं होगा। इसमें आपका होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। जो गोडाउन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन को करेक्ट कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि देखो ये तो थोड़ा सा एकदम इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये वर्तमान में ना करंट का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। करंट का प्रश्न एक दो दिन आने वाला जो समय है उसमें करंट का प्रश्न बन सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि राजस्थान में वर्तमान में संभागों एवं जिलों की संख्या कितनी है क्रम से। तो इसमें तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे गलत मत कर देना क्वेश्चन पे। आप क्या करोगे, यहाँ पे पूछा है कि संभागों व जिलों की संख्या क्रम से क्या है, तो आप तो 33-7 करके आ जाओगे, लेकिन 33-7 गलत होगा। इसके अंदर पहले क्या नाम दिया, पहले संभाग दिया, उसके बाद जिला दिया है। तो पहले संभाग कितने 7 है, फिर जिला 33, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको बोल देते कि जिला व संभागों की यहाँ पे नाम दे देते कि जिला, ठीक है, उसके बाद दे देते संभाग, ठीक है, फिर हमें बताना था क्रम से, तब तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले संभाग उसके बाद जिला दिया तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आने वाले समय में आपको पता है जिले भी आपके नए बन सकते हैं, जैसे जयपुर शेटकर जिला बन जाए, नागौर शेटकर जिला बन जाए, अजमेर शेटकर जिला बन जाए, उदयपुर शेटकर जिला बन जाए। लेकिन आने वाले समय में आपको पता है करंट का प्रश्न निश्चित तौर पर बनेगा और आपके नए जिले हैं वो भी बनेंगे, ठीक है। 2-4 नए जिले भी बनेंगे। लेकिन वर्तमान में आपको पूछ ले कि नवीनतम जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है, ठीक है। 2008 के समथिंग बना था प्रतापगढ़। और अगर आपको पूछ ले नवीनतम संभाग कौन सा है, भरतपुर है, ठीक है। नवीनतम संभाग आपका भरतपुर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, बताओ भाई। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पीली मृदा या फिर लाल मृदा। इसमें कौन सा हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका ए हो जाएगा, काली मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, अरे गुरुजी काली पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि बेड़च, बनास, कोठारी आदि किसकी सहायक नदियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेड़च, बनास, कोठारी आदि किसकी सहायक नदियां हैं। अरे माही की तो नहीं है, घग्गर की भी नहीं है, उपयुक्त सभी, ये तो कैसे होगा, क्योंकि दो ऑप्शन को तो मैंने पहले ही काट दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी तो कैसे किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी बचा है, चंबल की है, ठीक है। और चंबल जो परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वो अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। अरे पुष्कर स्थान भी है एक, पुष्कर क्या है, स्थान भी है, उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और पुष्कर झील कहाँ पर है, उदयपुर नहीं है, जयपुर नहीं है, नागौर नहीं है, कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर कहाँ पे है गुरुजी, अजमेर के अंदर है पुष्कर झील। और नागौर में आपको पता है डेगाना, डेडवाना, ये सभी है ना, ये सभी जिले कहाँ पर है, अरे ये तो अपनी नागौर के अंदर है। और बीकानेर के अंदर आपको पता है कोलायत, लूणकरसर, ये सभी कहाँ पे, ये बीकानेर के अंदर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि अरावली का विस्तार किस दिशा में है, बताओ भाई। अरावली का विस्तार किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम में है। बताओ भाई अरावली का विस्तार किस दिशा में है। अरे गुरुजी इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। अरावली का विस्तार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि राजस्थान में सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, बताओ भाई। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग बताना है कौन सा है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग तो आपको पता है नहीं है। और आपको पूछते सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत है वो कहाँ पे हुई, तब आपको बताना है बूंदी के अंदर हुई, ठीक है। बूंदी का कौन सा स्थान था, लाखेरी। सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, लाखेरी बूंदी के अंदर, ठीक है। और अब आपको पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, सबसे प्राचीनतम सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में जनसंख्या का महान जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा है, बताओ भाई। भारत में जनसंख्या का महान जनसंख्या विभाजक वर्ष कौन सा है, वर्ष बताना है कौन सा है। 22 है, 1921 है, 1972 है या फिर 1905 है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1921 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में या फिर से संबंधित है, बताओ भाई। राज्य के निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा ये घुमा रखा है गोल गोल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों
किस में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? बताओ भाई, संबंधित बताना है कौन सा है, किससे संबंधित बताना है? शांति और सुरक्षा से संबंधित बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 51 है। ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है कितने हैं? यहाँ पे 11 है। कितनी है? 11। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की आश्वासित करता है? बताओ भाई। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 19 करता है। अगला देखो, ठीक है, आश्वासित करता है। अगला देखो, अगला है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आश्रित करता है? बताओ भाई, इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका अनुच्छेद 202 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 202 होगा, जिसके तहत राज्यपाल या फिर जिसके अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आश्रित करता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? बताओ भाई, संवैधानिक प्रमुख कौन है? अरे कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो, हाँ ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो गई हैं। ऑप्शन नंबर बी ये है और ये सी आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बताओ भाई, न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? बताओ, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर कोई आयु सीमा नहीं? इसमें आपका हो जाएगा 25 वर्ष। कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? 25 वर्ष की गई है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? बताओ भाई, कौन सी करती है? इसमें आपका हो जाएगा उत्प्रेषण। कौन सी करती है? उत्प्रेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला कह रहा है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किसी समय न तक पद पर बना सकता है? बताओ भाई, किसी समय न तक पद पर बना रह सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका बी हो जाएगा, 6 माह तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा आपका? पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, या फिर अविष्ट सूची में? अरे पंचायती राज आपको पता है किस में किया गया है? राज्य सूची में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? नागौर से हुई। कब हुई? 1959 के अंदर हुई। ठीक है, और किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में कौन सा पंचायतों से संबंधित नहीं है? पंचायतों से संबंधित कौन सा नहीं है? तो पंचायतों से संबंधित आपको पता है कौन सा नहीं होगा? तो इसमें आपका बी हो जाएगा, यानी संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, ये बात है आपकी गलत है, क्योंकि ये संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्यपाल को, राज्य के वित्त मंत्री को, मुख्यमंत्री को, या फिर राज्य के वित्त सचिव को अनुशंसा किसे करता है? अरे इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल को करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 किस तिथि को पारित हुआ? बताओ भाई, किस तिथि को पारित हुआ? इसमें आपका हो जाएगा 23 मार्च 2022 को पारित हुआ। ठीक है, 23 मार्च 2022 को पारित हुआ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान के किस शहर को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है, जो हाल ही में RCS उड़ान योजना के तहत इंदौर से जुड़ा है? बताओ भाई, किसे कहा जाता है? अरे इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा, किशनगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला, सांगानेर, खंडेला, नाडोल? अरे दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सी हो जाएगी? अकोला हो जाएगी, अकोला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? बताओ भाई, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? माही, लूणी, चंबल, बनास? तो किसके द्वारा होता है? अरे गुरुजी 50 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चंबल द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंबल द्वारा होता है। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपकी सबसे बड़ी गलती है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी पता चल सके कि हमारे साथ कौन कौन विद्यार्थी जुड़ चुका है
और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और हम आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल चुरू क्लासेस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब चुरू क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।